अखिलेश मिश्र हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन वहीं ये कहा जा रहा है कि जो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है वो समस्या का हल नहीं है। साफ तौर पर सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि अगर किसान इस मामले पर हल चाहते हैं तो वो कमेटी के सामने आए। ये नहीं कह सकते कि कमेटी के सामने वो नहीं आएंगे। अपडेट क्या है आपके पास इस मामले पर? देखिए, दो बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद चिंता जताई है। पहली बात तो ये कि अनिश्चितकालीन अगर कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है या आंदोलन किया जाता है तो वो किसी समस्या का हल नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। दूसरी बात उसने कही कि अगर वो कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, और किसानों ने जिस तरह से कहा, किसानों को दरअसल ये लगता है कि किसान अगर वो कमेटी बन गई और मामले को विचार के लिए रखा जाता है तो ये मामला कहीं ठंडे बस्ते में पड़ जाए। जो आंदोलन वो इस मुकाम तक ले आए हैं उसको ठंडा पड़ जाएगा। तो किसानों को लगता है कि अब जब लड़ाई आर पार के मूड में आए हैं तो उन्हें किसी इस तरह की कमेटी के सामने नहीं पेश होना चाहिए कि जो कि इस आंदोलन को की धार को ठंडा करे या कुंद कर सके। तो इसी को लेकर के यहाँ तमाम किसानों में पशुपेश है, किसान संगठनों में चर्चा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे लोग किसान ही रहे, और यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आप देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ किसान बड़ी संख्या में। उनको ये जिज्ञासा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या आदेश देता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमेटी बनाई जा रही है और उसमें किसान भी भागीदार रहे और सरकार भी, और इसका समस्या का हल निकाला जाए। एक्चुअल में देखिएगा, सबसे बड़ा आज दुर्भाग्य 48 दिन हो गए किसानों को इस पाले में, इस ठंड में, बारिश भी इस समय सर्दी के समय में हो रही है, और वो तमाम किसान, लाखों किसान उस दर्द को सहन कर रहा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि सरकार का ये कहना है कि जो हमने ये तीनों बिल बनाए हैं इससे किसान को बहुत लाभकारी होगा, लेकिन किसान अपने लाभ के बारे में अपना जानता है। लेकिन सरकार एक तरफ जो ताकत सरकार के पास रहनी चाहिए, जो भंडारण की ताकत सरकार के पास रहती आई है, उस भंडारण को पता नहीं क्यों पूंजीपतियों के हाथ में सरकार देना चाहती है। उस भंडारण से किसान को तो अपनी फसल का मूल्य मिलेगा नहीं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं देख रही कि जो जनता, आम जनता है, उसको खरीदने वाली, उपयोग करने वाली, उनको कितने गुणों में वो प्राइवेट लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, वो कितने गुने लोगों में बेचेंगे, तो आम जनता पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। कि सरकार उस बात को महसूस नहीं कर रही। ठीक है सर, ये कह रहा है आज सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि एक कमेटी बना देते हैं, तब तक के लिए कानून निलंबित रख दिया जाता है, तो आपको बातचीत करने में दिक्कत क्या है? देखिएगा, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार को अगर अपना कानून वापस ले ले और पुनः विचार करके पूरी हाउस में उसकी चर्चा करके अगर कभी कानून लाना है दोबारा से लाए उस बात को, लेकिन हाउस में विधिवत उसकी चर्चा हो, पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से किसानों की भावनाओं जानी जाए। लेकिन इस समय कम से कम किसानों को वापस भेजने के लिए उनको वापस लेना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देती है तो समस्या का हल हो जाएगा, और जब तक बातचीत होगा तब तक आंदोलन स्थगित हो सकता है? देखिए, असंभव चीज़ है, कारण किसान भी जागरूक है, पढ़ा लिखा है। कमेटी बनाने का मतलब सरकार, ये नाम बदल के ये रख देगी सरकार की है, नीयत सरकार की साफ नहीं है। सरकार से विश्वास उठ चुका किसान का। सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, सर्वोच्च संस्था है, लेकिन चूंकि जिससे हमारी वार्ता है, जिससे हमें कोई लेना देना है, सरकार से लेना देना, हमारा मामला सरकार से है। सरकार से हमारा विश्वास उठ चुका किसान का, और विश्वास टूटने के ही कारण आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। जो इतनी ठंड में बच्चे, करीब 60-70 लोग शहीद हो चुके हैं, और उसके बाद भी यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी को बुलाने नहीं जा रहा, स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो पहली बात तो सरकार ये चाहे कि हम अपना विश्वास कैसे कायम करें। जैसे अब आप गाँव पुलिस को एक काम और दे दिया सरकार ने, हर थाने चौकाल में गांव में जाके एक सिपाही, एक दरोगा किसान को कानून के बारे में समझाने का काम कर रहा। अपनी रक्षा, सुरक्षा, ये जो प्रशासन को करना चाहिए था, सरकार ने पूरी ताकत पूरे देश में इस आंदोलन को, इस किसान की आवाज को दबाने, कुचलने के लिए सारी ताकत लगा रही है। क्या लग रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट को कहती है कमेटी बना दी जाए, तब तक कानूनों को निलंबित रखा जाए, तो आप इस पे सहमत होंगे? आपको रोकना चाहूंगा अखिलेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। बड़ी खबर, कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे उनसे अपडेट ले लेते हैं। कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तुरंत
अरण्या में हमारे साथ तमाम किसान नेता हैं। अगर ये बड़ी खबर आई है तो हम तुरंत उनसे जी, रिएक्शन बिल्कुल, लेते बिल्कुल। हैं। जो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे रोक लगाई है। जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ सरकार का बड़प्पन होगा अगर वो वापस ले ले, क्योंकि किसान जब नहीं चाहते, देखिएगा किसी भी देश को आज़ाद कराने के लिए उस समय लगभग 30 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी और उसके बाद चंद लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। आज अगर किसान ये नहीं है कि अगर करोड़ों की तादाद में किसान है, वो सारे के सारे करोड़ों की तादाद में यहाँ आकर मांग करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कानूनों पे, कृषि कानूनों पे। नहीं, अब तो देखना पड़ेगा ना अभी क्या रोक लगाई, क्या है उसमें कंडीशन दी है, कुछ दिन के लिए होल्ड किया है या उसे परमानेंट उन्होंने कैंसिल किया है। भाई इससे अच्छा तो ये सरकार वापस ले ले, क्यों बार बार चिड़चिड़ी बार बार करा रही है और किसानों को परेशान कर रखे। इतने लोग शहीद हो गए हैं, इतने लोग यहाँ रात दिन सर्दी में परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे आईटी सेल के यहाँ पे लोगों को समर्थन देते हैं और लोगों को बताते हैं कैसे कानून की विशेषताएं क्या है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।